नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 8.3 का बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हैं? 8.3 का बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। इस बेसिक कंसेप्ट को करके आपको 8.3 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। मैं जब भी 8.3 का क्वेश्चन करूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा, आप उसे पूरक कोण बोल सकते हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या? बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है वो एक समकोण पे लागू होती है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी ये दो एंगल जो है ये न्यून कोण होते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं। इन दोनों का एंगल का योग भी एक 90 होता है, इसीलिए इसको पूरक कोण कहते हैं। देखो ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यहाँ पे जो b है वो 90 का है, तो बताओ a प्लस सी कितने का हो जाएगा? बिल्कुल सही, 90 का। यानी कि यहाँ पर a प्लस सी जो है वो 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको हम पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे a निकालने की बात करूं तो वो हो जाएगा 90 माइनस सी, और अगर मैं c निकालने की बात करूं तो वो हो जाएगा 90 माइनस ए। मतलब अगर मुझे किसी चीज में a निकालना है तो वो 90 c के बराबर होगा, और c निकालना है तो 90 माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले हम इसका पहला फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको प्रूफ करेंगे सबसे पहले कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस ही थीटा क्यों है। तो देखो बेटा इस फिगर के अनुसार अगर मैं आपसे कहूं कि साइन ए कितना होगा, तो कहो साइन ए का मतलब क्या? भाई लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम में, वो होगा लंब बटे में कर्ण। तो इस फिगर के हिसाब से लंब कितना है? बीसी, और कर्ण कितना है? एसी। तो ये हो गया आपका नंबर 1। अगर साइन ए बराबर बी सी अपॉन ए सी है, तो ए को हमने किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 90 माइनस सी में। तो ये साइन 90 माइनस सी भी बी सी अपॉन में ए सी होगा। तो मैं इसको नंबर 1 मान रहा हूं, इसको नहीं मान रहा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे यहाँ पर सेकंड हैंड पे सी के वाला पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉस सी ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कॉस सी लेने के लिए मुझे सी बेस में चाहिए। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सी है या बेस है मान सकते हैं। मैंने छोटा सा एक डायग्राम बना लिया, इसमें सी बेस में लिया है, तो ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ कॉस सी का मान क्या है बेटा? कॉस सी ये लूंगा, तो कॉस सी बराबर है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, और इसका आधार है BC और कर्ण है AC। यह है नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, एक और दो से ये भी BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC है। इसका मतलब साइन 90 यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 90 माइनस सी बराबर है कॉस सी के। तो यही तो मैं प्रूफ करने बोल रहा था कि 90 माइनस थीटा, जो ये थीटा होता है वही कॉस थीटा होगा। अगर मेरा यहाँ पे सवाल होता कि साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पर वो कॉस ए होता। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर ए होगा तो ए होगा, सी होगा तो सी होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं यहां पर कि साइन 90 माइनस 2a है, तो वो क्या बन जाएगा? cos 2a बनेगा। अगर यहां पर 90 माइनस a का स्क्वायर हुआ तो बेटा ये cos a का स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके के आपको याद करना है। यहाँ पे ध्यान करना है कि साइन थीटा, या सीधे बोलो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, और टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। तो ये जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात पे जाते हैं ताकि इस चीजों को समझ सके। ठीक है, हम छह जो फंक्शन है, यानी कि हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति पढ़ेंगे छह। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, और दूसरा आप पढ़ सकते हो कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और थर्ड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा सेक थीटा। तो ये तीन तो आपको रट्टा लगाने हैं, बाकी आप इसके रेसिप्रोकल देख लो। जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें तीन याद कर लेते हैं, और बचे हुए तीन जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि जब भी कोई दो पार्ट दे रखे हैं तो उसको एक ही कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट भी उसको करना जिनका जोड़ जो है वो। अब हम इस अनुपात के हिसाब से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ लेते हैं साइन 23 अपॉन में कॉस 67। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया है आपके लिए। अब एग्जाम्पल में साइन 23 और कॉस 67 दे रखा है। पहले देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको जोड़ के देखते हैं। 23 और 67 क्या 90 है? हाँ बिल्कुल सही, ये 90 है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक पर ही काम करना है, मतलब एक पर ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है, दोनों पे नहीं। क्यों? देखो, अगर मुझे 23 निकालना है तो वो हो जाएगा 90 माइनस 67, और अगर मुझे 67 निकालना है तो वो हो जाएगा 90 माइनस 23। अगर आप इस दोनों क्वेश्चन में दोनों ही बदल दोगे, मतलब साइन बदल दिया, 90 माइनस 67 आ जाएगा, क्योंकि 23 का मतलब 67 था, दिख रहा है आपको, 23 डिग्री का मतलब। और अगर आप कॉस को बदलोगे तो 67 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 23, और इस अनुसार साइन 90 माइनस थीटा तो बन जाएगा कॉस 67, और कॉस 90 माइनस थीटा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा, साइन 23। ये तो फिर वही की वही प्रॉब्लम हो गई कि आप जो लेके चले थे वही हो गया। इसीलिए आपको इस दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। जैसे साइन 23 अपॉन में कॉस 67 है, तो मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा, साइन 23 का मतलब था 90 माइनस 67, और अपॉन में रहेगा 67। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या था बेटा, बिल्कुल सही, कॉस 67, और यही बटे में क्या चल रहा है, कॉस 67। क्या ये दोनों संख्या बराबर है? हाँ, तो कट गया, आंसर कितना आ गया, एक। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 10 20 10 50 10 70 और 10 40, और प्रूफ करना ही क्या आएगा। मैं इसको 1 डाल देता हूँ आपके लिए, आपको 1 प्रूफ करना है इसके अंदर। कैसा प्रूफ करना, 1। तो पहले आपको उन पेयर को लेना है जिनका जोड़ 90 होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया कि 20 जो है वो 70 से मैच कर रहा है, और 50 जो है वो 40 से मैच कर रहा है। तो पहले आप इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 1020 इंटू 1070, और 1050 और 1040। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? बिल्कुल सही। 20 प्लस 70 बराबर है 90।
तो मैंने कहा था कि जब कोई का जोड़ 90 होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा तो एक को चेंज करेंगे, सिर्फ एक को। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, 20 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 20 बराबर होगा 90 माइनस 70। ये 70 हमारा किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, 90 माइनस 70, और ये चल रहा है 10 70। अब इन दोनों में से किसी एक को कंप्लीमेंट करना है। तो 50 प्लस 40 बराबर 90 है। 50 को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 90 माइनस 40। तो हम इसको भी यूज कर लेते हैं, इसकी जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 10 90 माइनस 40 और 10 40। अब इस सॉल्व करते हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये बन गया कॉट 70, और ये 10 70 था ही हमारे पास। ये बन गया कॉट 40, और ये हमारे पास 10 40 था ही। ठीक है। अब आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा। तो ये हो गया 1 अपॉन में tan 70 इंटू tan 70। ऐसे इस कॉट को कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन में tan 40 और इंटू में tan 40। 77 का गया, बचा 1 इंटू 40 से 40 गया 1, बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, तो बराबर हो गया। तो बस में ये ध्यान रखना है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेने हैं और सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है। जिसका दो का जोड़ 90 है, एक को कन्वर्ट करेंगे, दूसरे के साथ वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब चाहे वो भाग हो, डिवाइड हो, प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, आपको इसी तरह क्वेश्चन इसमें इस तरह से आता है कि गिवन है cos 4a बराबर साइन 20 माइनस a या a माइनस 20। ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा। अब क्या करना है, आपको कॉस को या साइन को एक को 90 माइनस थीटा में चेंज करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल में। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉस में से अगर 90 में से 4a को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो साइन। तो साइन 90 माइनस 4a बराबर है साइन a माइनस 20। यहाँ साइन साइन से कट जाएगा तो मेरी हट जाएगा, वे लोग इक्वल है, साइन साइन के इक्वल है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जो कि होगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ए एक तरफ, बिना ए एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का a बराबर माइनस का 20 और माइनस का 90। माइनस माइनस प्लस हो गया, बन गया 5a, और ये हो गया माइनस का 110। माइनस से माइनस कट गया तो 5a बराबर 110, तो a बराबर हो गया 110 बटे में 5। अब से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22। और आपके क्वेश्चन में यही दे रखा होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था, तो क्या लिखेगा, a का मान ये 8.3 का आपका बेसिक कंसेप्ट था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस पॉइंट को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, पर्सनल वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हैव अ नाइस डे बच्चों।